लेके हमारी छटपटाहट है और इसके लिए हमने प्रयास शुरू किया है। रिफॉर्म बड़े तेजी से हम कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी तरह हमें फ्री हैंड दिया गया है कि बिहार की शिक्षा को आपको आगे ले जाना है और यह काम हम कर रहे हैं और हमें इस काम में हमेशा सदैव विश्वामित्र जी की तपोभूमि से प्रेरणा मिलती है और यहाँ से ताकत भी मिलती है। मैं बक्सर वासियों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी सरकार ने आपने अपनी सरकार के कान में एक बात पहुंचाई। बावन भगवान को लेकर के यहाँ बहुत सारे सदस्य भी यहाँ बैठे हैं जो लगातार हमसे भी और बाकी लोगों से भी लगातार अपना आग्रह करते आए हैं। जिस समय गृह मंत्री थे माननीय सम्राट चौधरी जी, तब से उन्होंने इसकी शुरुआत की और बावन भगवान के आशीर्वाद से जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आकर के यहाँ पूजा अर्चना किया और उनके पूजा अर्चना से खुश होकर के बावन भगवान ने अपने परिसर से जेल को अलग कर दिया। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके लोग मकसद देखने आए, इसके दिशा में हम लोग काम करें। हमारे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी बैठे, अभी थोड़ी देर में बैठक में भी हम डीएम वगैरह के साथ बैठेंगे तो शिक्षा का तो रोड मैप तैयार करेंगे, लेकिन बक्सर की एक सबसे बड़ी जरूरत है। मैं आप सबको आग्रह करूंगा कि बक्सर में जो डेढ़ नहर है ना, ये डेढ़ नहर आज बक्सर के माथे पर कलंक का बड़ा टीका है। ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है और इस दिशा में हमने प्रयास भी किया। मैं कहता हूं कि कुछ ऐसे ऐसे काम हो कि बक्सर का एक एक आदमी इसका श्रेय ले। हम श्रेय लेने वालों में से नहीं, मुझे लेना भी नहीं, लेकिन चीजों को पटरी पर लाकर उसे सजाकर और उसे आगे बढ़ाने का काम हम सबका। क्या आप चाहते हैं कि ये जो डेढ़ नहर है एक तरफ गंगा जी के साथ से सटा हुआ है, दूसरी तरफ भी गंगा जी से सटा हुआ है। मैं आज आ रहा था तो मैंने देखा उसमें पुल बन रहा है और जो हमने सोचा है अगर वो पुल बन गया तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमारा इसमें बोट चलना चाहिए, दोनों तरफ पथवे होना चाहिए, चारों तरफ लाइट होनी चाहिए और बक्सर का इतिहास पूरी तरह से संध्या के समय 6 बजे से 10 बजे तक बक्सर का पूरा चित्रण लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से होना चाहिए और बक्सर के सभी महापुरुषों का उस 5 किलोमीटर का जो पूरा पथवे है उस पर उनका दर्शन होना चाहिए। इस प्रकार का एक व्यवस्था हम सभी को करना है। हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है और इसको पूरा करना है। आपको गुमराह न करें, लेकिन बक्सर सदर यहाँ बैठे हैं, जहां इंक्रोचमेंट होगा वो आपके अयोध्या वाले यहीं बैठे हैं। तो आप दोनों लोग इस काम में लगिए और ये जल संसाधन विभाग का है, मेरी विजय चौधरी जी से बात हो गई है, उन्होंने एनओसी देने का तय कर लिया है। पर्यटन विभाग प्रस्ताव देगा, एनओसी मिलेगा और हमारा जो नगर विकास मंत्रालय है इसके लिए पैसा देकर के उसको पूरा बनाएगा। ये पूरा रूट मैप हम लोगों ने तैयार किया है। ये जिस दिन हो जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं कि बक्सर का पूरा केंद्र वो पूरा डेढ़ नहर हो जाएगा। लोगों को टहलने की जगह, शाम में कॉफी पीने की जगह, ध्यान करने की जगह, सब प्रकार की व्यवस्थाएं वहां हो जाए। क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सब लोग सहमत है ना? तो यहाँ चेयरमैन साहिबा भी बैठी है, समझ लीजिए कि यही नगर परिषद की यहाँ बैठक हो रही है और प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसको जल्दी करना चाहिए और सबको इसमें अपना योगदान देना चाहिए। जो लोग यहाँ है वो भी और जो यहाँ नहीं है वो भी, सभी योगदान देकर के इसको आगे बढ़ाएंगे, तब बक्सर हमारा सुंदर होगा और बक्सर अच्छा होगा। और किसी को भी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई राजनीतिक लाइन है, बिल्कुल नहीं। बिहार के 13 करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र बक्सर होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम की ज्ञान भूमि है और देश में राम भक्त की सरकार चल रही है और बिहार में भी राम भक्त की सरकार चल रही है, इसलिए इस काम को आगे बढ़ाना है। चलिए, भारत माता की जय। शिक्षा मंत्री के रूप में 100 दिन जब पूरा होगा तो 100 दिनों का उपलब्धि, और हमारे जितने शिक्षक हमारी बात सुन रहे हैं उनकी हर बात सरकार मान रही है, लेकिन एक बात सरकार की माननी पड़ेगी। अब पठन पाठन से कोई भी, पठन पाठन के अलावा कोई भी दूसरा विषय आपका नहीं है, आपका केवल एक विषय है, वो विद्यालय में पठन पाठन को आगे बढ़ाना
और हमारे छात्र यहाँ अगर सम्मानित हो रहे हैं तो छात्र का, उनके माता पिता का तो योगदान है ही, सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षक का है। इसीलिए हमारी जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, इसलिए हमें अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। और जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी समाज की भी कुछ जिम्मेवारी है। और बहुत जल्दी हम लोग समाज के लिए भी कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। व्यवहार परिवर्तन जब होगा बिहार में, तभी शिक्षा में बड़े परिवर्तन होंगे। इसीलिए हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान बनेगा, तब जाकर के इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी जिस विद्यालय में पढ़े थे, प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पहली बार वो पढ़े थे, उसी विद्यालय से हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इसको अगले महीने में हम लोग विधिवत शुरू करेंगे, सावन महीने में, और पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों को इससे जोड़ेंगे। ये क्रांति के रूप में आगे बढ़ेगी और हमारा विद्यालय सबके आकर्षण का केंद्र बनेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।